भोजपुरियों का कहीं ना कहीं एक विश्वास है कि अपनी भाषा की कोई भी चीज़ हो तो हम सबको मिलकर प्रमोट करना चाहिए। वो चाहे पवन भैया का हो या मेरा हो या दिनेश भैया का हो या रवि भैया का हो, किसी भी एवरीथिंग, जितने भी हमारी भाषा के लोग हैं अपनी भाषा में योगदान दे रहे हैं, हम सबका ब्लेसिंग मिलना चाहिए हर कलाकार को, हर सिनेमा को, ताकि सिनेमा बढ़ेगा तो हम बढ़ेंगे, हमारा भाषा बड़ा होगा। तो भोजपुरी की कोई भी चीज़ आए तो हम सबको ब्लेसिंग देना चाहिए और उस पर हमेशा एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच। मैंने नहीं सुना है कि कहाँ बोला उन्होंने, लेकिन आपने बोला है तो सही होगी, इसलिए थैंक यू भैया। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि पहले कि सबसे पहले कि आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे आने के लिए, और आप लोग के आने से हमारे लोग का भी मनोबल थोड़ा बढ़ता है। और न्यूज चैनल चालू करने के लिए तो पहली बात हर कोई यही सोचेगा कि खेसारी जी का पहला गाना लॉन्च हो अपने चैनल पे, क्योंकि हमारे जो ट्रेंडिंग स्टार है सबसे पहले खेसारी लाल का ही नाम आता है। तो खेसारी जी का भी मैं और कनिष्का जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे मौका मिला इस पहले सॉन्ग के लॉन्च करने के लिए। और आप लोग से यही गुजारिश है कि इसको कम से कम 100 मिलियन तक पहुंचाने की आप लोग कोशिश कीजिए। बस आप लोग से यही कहना था। खुश हो जाते हैं, अगली बार हम इन्हीं को खुश नहीं कराएंगे। आदमी हीरो की तरह मेरे से ज्यादा सच हचकाए हुए हैं, लग रहा है कि हीरो यही है। देखिए थैंक यू, जेंटलमैन आदमी है और अपने आप को हमेशा ऊर्जवान रखते हैं, तो इसके लिए दिल से थैंक यू कि गोविंदा भाई एक ही नहीं बल्कि ऐसे हजारों गाने करें, आप हर कलाकार का करें, हर जितने भी भोजपुरी भाषा के लोग हैं वो सब लोग आपका प्यार पाना चाहते हैं, इसीलिए आप ही पाइए और आप भी अपना प्यार दीजिए। खत्म आप बोलना हो गया ना, अभी और कुछ है क्या, कोई सवाल है? से अलग कौन सवाल कौन डिसाइड नॉट डिसाइड, हम किसी के बारे में बोल रहे हैं। मेरा वो मेरा हृदय है और मेरा आइए ना, हमारे बड़े भाई सुभाष पासी जी हैं और हम लोग के गार्जियन हैं, और उनका प्यार हम सब कलाकारों को मिलते रहता है। तो थैंक यू भैया, आप यहाँ आए और शोभा बढ़ाए। जहाँ तक बाढ़ की सवाल की मैं लोगों को मदद करने के लिए गया, मैं पहली बार नहीं गया हूँ। हमेशा मुझे लगता है ना कि अगर किसी का सेवा करना हो ना तो मन में सेवा भाव होना चाहिए, पैसे से नहीं होता किसी का सेवा, बस आपके मन में इरादा आपका बड़ा है। तो मुझे लगता है कि दुनिया का हर वो काम कर सकते हैं। लोग कहते हैं ना कि इंस्पिरेशन, आपका इंस्पिरेशन कौन है, आप किसको देख कर बड़ा हुए, ये काम किए, तो आप इंस्पायर कहाँ से हुए? अगर आपको काम करना है ना तो किसी से इंस्पायर होने की जरूरत नहीं है, आप कर लोगे क्योंकि आपको करना है। तो क्यों हम किसी को भगवान बना के और हम जाकर वो काम करें? अगर हम चाहें तो मुझे किसी को भगवान बनाने की जरूरत नहीं, अगर हम चाहें तो वो काम अगर करना है तो कर लेंगे, नहीं करना हो तो हजारों इंस्पिरेशन लेकर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं तो हमारा सबसे बड़ा उदाहरण रामायण है। रामायण के लोग पढ़ते तो हैं लेकिन राम के आचरण को आज तक नहीं अपना पाए। तो अगर आपको अपनाना है और जो अपनाया वो अपने आप में बड़ा हो गया, तो कोशिश करिए कि किसी को इंस्पिरेशन बनाने की जरूरत नहीं है, आपको करना है आप कर लो। तो मेरे मन में हमेशा लोगों के लिए और बिहार यूपी की जनता ने खेसारी को बड़ा किया है। अगर वो दुख में है, अगर उनके दुख में मैं ही शामिल ना हो तो फिर बिहार का बेटा और बिहार का खेसारी कैसा? तो कोशिश रहती है कि अगर मैं थोड़ा भी किसी का मदद कर सकूं या किसी के काम आ जाऊं, तो यही तो जिंदगी है। अगर ये जिंदगी किसी के काम ही नहीं आती है तो फिर आपका जीने का कोई मतलब नहीं है। तो कोशिश करिए जब अगर जिंदा है तो किसी के काम आ जाए। जिंदगी में एक चीज तो उन्होंने बता दी है कि जो आदमी सिर्फ परिवार को देखता है ना तो 5 लोग होते हैं, लेकिन अगर आप पूरे हिंदुस्तान को परिवार बना दीजिए तो पूरे हिंदुस्तान होता है। तो जिंदगी में अगर बनाना है ठीक है, जिम्मेदारी हमें भी मिली है, आपको भी मिली है, यहाँ सबको जिम्मेदारी मिली है।
अगर आप इस परिवेश में हैं, इस दुनिया में हैं, तो पत्नी होगी, बच्चे होंगे, माँ बाप होंगे, भाई दो साथी होंगे। बट इसके अलावा भी अगर आप चाहिए तो आपका पूरा परिवार हिंदुस्तान हो सकता है, पूरा देश हो सकता है। जिसने अपना परिवार पूरे देश को बना लिया। मैं पहली बार सच पूछी तो जिस दिन रतन टाटा जी हमें छोड़ के गए, उस दिन एक चीज हमें सीख को मिली। सीखने को ये मिला कि खेसारी अगर 1 करोड़ रुपए कमाओ तो कम से कम 20 लाख लोगों को दान करो, क्योंकि 80 लाख तो है ना आपके बच्चों के लिए। तो कोशिश करो ना, भगवान बनने की जरूरत नहीं है, भगवान कोशिश करोगे तो बन ही जाओगे। भगवान बन गए तो बन गए, हर आदमी बनने ही आया है, बस बन के क्या जाना है ये मायने रखता है। तो हम बन के क्या जाते हैं ये मायने रखता है। और रतन टाटा जी जैसे इंसान अगर इस धरती पे हैं तो मुझे नहीं लगता कि हम कभी गरीब होंगे, क्योंकि उनकी जो भी संस्था में चीजें हुई है हर गरीबों के लिए हुई। तो आपका बेटा कल भूल सकता है, लेकिन ये हिंदुस्तान मुझे नहीं लगता कि रतन टाटा जी को कभी भूल पाएगा, क्योंकि उनकी की हुई कीर्तिमान जब तक ये धरती रहेगी तब तक जिंदा रहेगी। तो जो भी बड़ा आदमी है, मैं सबसे यही कहता हूँ कि आप अपने जीवन में अपने लिए कुछ करके जाइए। अभी तक तो आप खेसारी लाल ऋषभ के लिए कमा रहा है, कीर्ति के लिए कमा रहा है। अच्छा है, मान के चले व्यू में रहेगा तो गौरी हो जाए सब तो उनके लिए कमाएगा। तो मैं सिर्फ 4 बच्चों के लिए कमाने के लिए पैदा हुआ हूं, नहीं। अगर मैं चाहूं तो पूरा हिंदुस्तान मेरा परिवार बन सकता है, बस क्षमता बढ़े, लोगों का प्यार मुझे मिले, ताकि मैं पूरे हिंदुस्तान को अपना परिवार बना के और इस परिवार के लिए कुछ करके चला।